अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीज़ विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार बादामी कौरमा। देग वाले स्टाइल से मैं आपको बताऊँगी, जो शादियों में बनाया जाता है। बहुत ही मज़े का होता है ये, और इसकी पूरी रेसिपी बहुत मैं तफसील से आपको बताऊँगी। बहुत ही टेस्टी ये कौरमा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया था। ये 12 से 14 अदद सफ़ेद इलायची है। ये मैंने जो है जायफल ले ली थी, और ये जवैत्री ले ली थी। जायफल तो 1 से कम है, और जवैत्री देख लें आप। ये ½ टीस्पून काली मिर्चें हैं, छोटा सा दालचीनी का स्टिक है, और ये ½ टीस्पून लौंग है, और 2 बड़ी इलायची है। ये मैंने खोया ले लिया था, खोया आम से मिल जाता है। और ये मैंने जो है ना मखाने ले लिए हैं। मखाने देखें, ये पंसार की दुकान पे आराम से मिल जाएंगे आपको, और ये इस शक्ल के होते हैं। और मैं इसको ऑयल में जो है फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर मैं इसमें डालूँगी। और लहसुन रख ले लिया था मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के लिया था। ये मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है 1 टेबल स्पून भर के। ये बादाम लिए हैं मैंने 12 से 14 अदद तकरीबन, और मैं इसको बॉयल करके छील लूँगी सर्विंग के लिए। और ये मैंने तकरीबन 7-8 जो है, ये मेरे 4 वो हैं छोटी इलायची, केवड़ा एसेंस है, और ये दही ले लिया है मैंने। ये 1 प्याले से ज़्यादा है दही। तो और ये ड्राई मसाले हैं मेरे। मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें ली हैं, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ले लिया है। कुछ मसाले इसमें से मैं रोस्ट करते हुए डालूँगी, और कुछ मसाले मैं इसमें कूट के डालूँगी, वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। तो ये मैंने एक पतीली ले ली है, और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है कौरमे में। ये इसमें मैं तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 2 किलो का कौरमा है, और 2 किलो मैंने गोश्त लिया है। मैंने गोश्त बोनलेस लिया है, आप चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। और मैं इस ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करके फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। चलें, जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए। ये मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी है। ये ½ केजी प्याज है, और बारीक स्लाइस में हमने काट लिया है इसको। अब प्याज ब्राउन करती हूँ। बिल्कुल मुझे प्याज जो है वो ब्राउन चाहिए, और कड़क प्याज चाहिए कौरमे के लिए, क्योंकि मैं ब्लेंडर करके प्याज नहीं डालूँगी। मैं हाथ से इसको मसल के प्याज डालूँगी, ताकि दाने दाने वाला कौरमा मैं आपको बना के दिखा सकूँ। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको प्याज को डालूँगी। और ये देखें, ये मैं गोश्त मैंने ले लिया था, बोनलेस मैंने गोश्त लिया है। 2 किलो मेरा गोश्त है ये, और मैं इसको बिल्कुल अच्छे से ये धो के छोटी छोटी बोटियों में करवा के मैंने इसको रखा हुआ है। तो प्याज ज़बरदस्ती ब्राउन हो चुकी है। ये सारी प्याज मैंने निकाल ली है ट्रे में, और मैंने इसको फैला के रख देना है, क्योंकि मुझे हाथों से इसको बिल्कुल मसल के इसके अंदर डालना है, खुश्क हो जाए। और मैंने इसी ऑयल में ये मखाने भी फ्राई कर लिए थे। और फिर मैं अब इसमें साबुत मसाले सारे शामिल करूँगी, जो मैंने आपको बताया था। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें, और दालचीनी की स्टिक। छोटी इलायची ये, और छोटी इलायची जो मैंने आपको प्लेट में रखी हुई दिखाई थी, वो मैंने पीस ली है। और ये जायफल जवैत्री भी मैंने पीस ली है इसमें, और छोटी इलायची और ज़ीरा भी मैंने पीस लिया है। और छोटी इलायची जो मैंने कटोरी में बताई थी, वो मैंने भगार में इसमें शामिल कर दी है। काली मिर्चें, लौंगे, और दही मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। मसालों को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके फिर मैं ये दही को डालूँगी। और जो दाना बनता है कौरमे का, वो इसी से बनता है। ये ख़ास स्टेप है, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। बहुत ज़बरदस्त दाना बनता है। दही को हमने इस तरीके से चलाते रहना है, और बहुत ज़बरदस्त इससे जो है उसकी शक्ल आती है कौरमे की। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें दाना बन गया है। और मैंने दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट के डाला था, और मुसलसल मैं इसको चलाती रहूँगी तो ये दानेदार हो जाएगा। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे तकरीबन इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। बहुत हाई फ्लेम पर मैंने नहीं इसको भूना है, बहुत, और स्लो भी नहीं था, लो टू मीडियम पे था फ्लेम मेरा। और अब मैं गोश्त इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अब गोश्त को भी मैं इसमें थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी।
अब मैं साथ में ही इसमें लहसुन अदरक भी शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर तक मैं इसको फ्राई करके फिर मैं इसमें साथ साथ सारे मसाले शामिल करते चले जाऊंगी। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक को भी इसमें मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, और मैं अभी आपको बाकी मसालों का भी बताती रहूँगी साथ साथ। ये 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको मसालों को गोश्त में भून लिया। अब मैं ड्राई मसाले सारे इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं थोड़ी देर तक मिक्स करके पकाऊंगी, क्योंकि अभी हमें गोश्त भी अपना गलाना है और साथ साथ सारे मसाले भी हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। थोड़ी सी मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है और मैं इन मसालों को सबको भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें फिर गोश्त गलाने के लिए पानी शामिल करूँगी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और मैं ये देखें ये भुन गए हैं। मुसलसल चम्मच चलाते हुए ये काफ़ी हद तक के मसाले सारे भुन चुके हैं और मैं अब इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है मैंने, और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें मैंने इसमें पानी डाल दिया। इतना मैं इसमें पानी डालूँगी कि गोश्त गल जाए। मैंने तकरीबन 2 गिलास भर के पानी डाला है, 2 से 2.5 गिलास, और आप चाहें तो इसको अपने गोश्त के हिसाब से भी पानी डाल दें। तो बस गोश्त मेरा पूरा गलना चाहिए अच्छी तरीके से। अब मैं इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका लूँगी। अब ये देखें भुन गया था मेरा गोश्त और तकरीबन मेरे को 20 से 25 मिनट मैंने इसको पका लिया था। और ये मैंने जो प्याज ली थी, प्याज निकाली थी, वो मैंने प्याज अच्छी तरीके से इसको हाथों से मसल के अब मैंने इसमें शामिल कर दी है प्याज को। इस स्टेज पे मैंने प्याज शामिल कर दी है और अब ये देखें, और मैंने हाथों से, मैंने कोई पीसा नहीं था प्याज को किसी चीज़ में भी, और मैंने हाथों से इसको बिल्कुल मसल के प्याज इसमें मैंने शामिल कर दी है। अब मैं प्याज के साथ इसको थोड़ी देर तक पका लूँगी, भून लूँगी। और पानी तकरीबन इसका ड्राई हो गया है और गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया है मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी तो मसाले भी पूरे नहीं डले हैं इसमें और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैंने जो पिसे हुए मसाले थे, जायफल, जावित्री, ज़ीरा और सफ़ेद इलायची थी, ये सब मैं इसमें अब इस स्टेज पे शामिल कर दूंगी और फिर मैं इसको मसालों को इसमें मिक्स कर लूँगी। खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त, देगी कौरमे की तरह बिल्कुल इसका कलर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसमें कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली, रेगुलर मैंने इसमें मिर्च शामिल करी है, उससे ही बहुत प्यारा कलर आया है। आप इस रेसिपी से कौरमा बनाइएगा, यकीन करें आपके कौरमे के लोग दीवाने हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका दाना भी बना है प्याज डालने के बाद। ये देखें दाना इसका कितना ज़बरदस्त बना है, जैसे दानेदार कौरमा हम लोग चाहते हैं, हमारी फैमिली में पसंद किया जाता है कि भाई शादी वगैरह में जैसा हम कौरमा खाते हैं, बिल्कुल वही है इसका तरीक़ेकार। ये पिसा हुआ खोपरा था जो मैंने आपको बताया था। अब इस स्टेज पे मैं पिसा हुआ खोपरा भी शामिल कर दूंगी और मिक्स कर लूँगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये पकवान वाले बिल्कुल इसी तरीके से ये सब चीज़ें डाल के बनाते हैं। कौरमे में जो बिल्कुल अलग डिफरेंट टेस्ट आता है, वो यही वजह होती है इन सब चीज़ों की। जो हम आम रेगुलर कौरमा बनाते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें नहीं डाली जाती। अब मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। ये एक ढक्कन भर के मैंने केवड़ा एसेंस इसमें शामिल कर दिया है, वो भी मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये खोया जो मैंने आपको दिखाया था, खोए को मैं अच्छे तरीके हाथों से मसल लूँगी और खोया भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। सब चीज़ों का जायका मिलके बहुत ज़बरदस्त आता है। लोग पैकेट का कौरमा बहुत आराम से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा जायका नहीं आता जो ये घर के मसालों से तैयार किए हुए कौरमे का आता है। और सब चीज़ें हमारे सामने डलती हैं, हमें पता होता है हमने क्या चीज़ कितनी डाली है। सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, प्याज को और बाकी जो मैंने पिसे हुए मसाले डाले थे इसमें, पिसा हुआ खोपरा। अब मैं इसमें तकरीबन ये देखें, जब मैंने इसको थोड़ा सा गिलास की बिल्कुल नाप के मैंने पानी डाला है, इसको तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी फिर शामिल कर दिया है, ताकि जो मैंने प्याज और ये सब चीज़ें डाली हैं ये सब थोड़ी देर मैं इसको बिल्कुल लो मीडियम पे पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, पानी भी इसका ड्राई हो गया है और सारे मसाले मैंने जो इसमें बाद में शामिल किए थे वो भी अच्छे तरीके से पक गए हैं और बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया है मसालों से। ये मखाने मैंने तल के रखे थे, ये मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल कर दूंगी। और मैं इसमें बादाम जो मैंने छील लिए थे वो मैं शामिल कर दूंगी। इसमें मैंने बॉयल करके बादामों को छिलका उतार लिया था और मैं ये इसमें कटी हुई बारीक अदरक डाल दूंगी
और ज़बरदस्त सा अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये कौरमा होता है। मैं चंद मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच पे स्लो पे 3 से 4 मिनट के लिए। फिर मैं इसको सर्विंग प्लेट पे निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी इसका जायका होता है। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक मुश्किलात ख़त्म करे और हमारे दस्तरखान को वसी करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।